इस वीडियो में हम इंटरसेप्ट फॉर्म के दो चैलेंजिंग क्वेश्चंस बनाएंगे। पहला वाला देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट पासेस थ्रू 2,3 एंड कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक बार वीडियो पॉज करके इसे विजुअलाइज करो और कोशिश करो इसे खुद से सॉल्व करने की। ओके, साथ में करते हैं। तो सवाल कह रहा है कि जो हमें लाइन निकालनी है वो 2,3 से पास होती है। तो ये लाइन 2,3 से पास हो रही है। दूसरी चीज़ जो हमें पता है वो है कि ये लाइन कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब वो इंटरसेप्ट्स क्या हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर पता है कि x पे जो इंटरसेप्ट बनेगा और y पे जो इंटरसेप्ट बनेगा दोनों की वैल्यू बराबर होगी, दे आर इक्वल। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। कैसे करेंगे? तो कुछ वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं। मान लेते हैं कि x इंटरसेप्ट c है। अब अगर x इंटरसेप्ट c है तो y इंटरसेप्ट भी c हो जाएगा, दोनों की वैल्यू बराबर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है दे कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स। अब इन दोनों को यूज करके हम इंटरसेप्ट फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी और वो लाइन की जो इक्वेशन है और ये जो पॉइंट है 2,3, ये क्योंकि इस लाइन पे लाई करता है तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। इसको यूज करके हमारी c की वैल्यू आ जाएगी। अब चाहो तो इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर लो या फिर ये पॉइंट्स निकाल के 2 पॉइंट फॉर्म या स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर लो। तरीके बहुत हैं बट काम एक ही है कि इक्वेशन निकालो c के फॉर्म में और 2,3 उसमें डाल के c के लिए सॉल्व कर लो। अगर पॉइंट्स डालना चाहें तो ये हो जाएगा c,0 और 0,c। यहाँ से 2 पॉइंट फॉर्म भी आ जाएगी। चलो इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन ऑफ द लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म को हम ऐसे लिखते हैं x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। यहाँ पर a होता है x इंटरसेप्ट और b होता है y इंटरसेप्ट। यहाँ पर दोनों की वैल्यू c के बराबर है तो a और b की जगह c रिप्लेस करते हैं। x/c प्लस y/c इक्वल्स टू 1। अब ये आ गई लाइन की इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन को 2,3 सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है। तो x की जगह 2 और y की जगह 3 डालते हैं, c की वैल्यू आ जाएगी। तो बिकॉज लाइन पासिस थ्रू 2,3 हम बोल सकते हैं 2/c प्लस 3/c इक्वल्स टू 1। यहाँ पर c कॉमन, 2 प्लस 3 5, तो 5/c इक्वल टू 1, यानी कि c की वैल्यू आ गई 5। तो जो इंटरसेप्ट हमें निकालना है उसकी वैल्यू है 5। दोनों तरफ 5 है। ये पॉइंट है 5,0 और ये है 0,5। और लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, अगर हम c की वैल्यू 5 वापस डालें तो ये हो जाएगी x/5 प्लस y/5 इक्वल्स टू 1 या फिर x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई इस लाइन की। अब अगला सवाल बनाते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट पासेस थ्रू 2,2 एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस हुज सम इज 9। तो इस बार पॉइंट दिया हुआ है 2,2 और इंटरसेप्ट्स बराबर नहीं है, बट ये बोला है कि दोनों इंटरसेप्ट्स का सम 9 के बराबर है। तो एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, तो इसे मैप करते हैं। ये x एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये पॉइंट है 2,2। अब ऐसी एक लाइन 2,2 से पास हो रही है जो इंटरसेप्ट्स बना रही है x और y एक्सिस पे, उनका सम 9 के बराबर है। तो इसमें वेरिएबल अगर इंट्रोड्यूस करें तो x इंटरसेप्ट को हम c ले लेते हैं, y इंटरसेप्ट हो जाएगा 9 - c, क्योंकि दोनों का सम 9 के बराबर है। अगर ये 4 होता तो ये 5 हो जाता, अगर ये 3 होता तो ये 6 हो जाता, अगर ये c है तो ये 9 - c हो जाएगा। पॉइंट्स हो जाएंगे c,0 और 0,9 - c, क्योंकि इंटरसेप्ट 9 - c है तो पॉइंट हो जाएगा 0,9 - c। अब कोई भी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशन बनानी है और उस इक्वेशन में 2,2 डालना है, क्योंकि 2,2 इस लाइन पे है, यानी कि 2,2 इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने एज्यूम कर लिया कि x इंटरसेप्ट c है और y इंटरसेप्ट 9 - c। तो इक्वेशन बनाए अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में तो वो कुछ इस तरह से होगी x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। यहाँ a की जगह c और b की जगह 9 - c डालना है। तो ये हो जाएगा x/c प्लस y/9 - c इक्वल्स टू 1। अब ये जो इक्वेशन है इस लाइन की, इसमें हम 2,2 डाल सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो x की जगह 2 और y की जगह 2 डालते हैं। ये हो जाएगा 2/c प्लस 2/9 - c इक्वल्स टू 1। अब c के लिए सॉल्व करना है, एलसीएम लेते हैं। c टाइम्स 9 - c डिनोमिनेटर में, ऊपर हो जाएगा 2 × 9 18 माइनस 2 × c प्लस 2 × c। अब ये -2c प्लस 2c कट जाएगा, ये बचेगा 18 अपॉन c टाइम्स 9 - c इक्वल्स टू 1।
क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा c टाइम्स 9 माइनस सी इक्वल्स टू 18, और अगर इसको एक्सपैंड करें तो हो जाएगा c इंटू सी यानी कि सी स्क्वायर माइनस 9c, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 9c प्लस 18 इक्वल टू 0। सब कुछ एक साइड ले गए। अब ये आ गई क्वाड्रेटिक, इसका मतलब c की एक नहीं दो वैल्यूज आएंगी। चलो इसे सॉल्व करते हैं। सी स्क्वायर माइनस 9c प्लस 18 मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 3c माइनस 6c प्लस 18, 3 टाइम्स 6 18 और 3 प्लस 6 9। अब इसमें c कॉमन c माइनस 3 माइनस 6 कॉमन c माइनस 3, और ये बन जाएगा c माइनस 3 इंटू सी माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, यानी कि ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है, तो c इक्वल्स टू 3 और c इक्वल्स टू 6। तो एक वैल्यू तो आ गई c इक्वल्स टू 6, जो कि शायद हमें लग रहा था कि x कोऑर्डिनेट ज़्यादा है और y कोऑर्डिनेट कम है, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 3 और ये हमारी लाइन हो गई। ये पॉइंट है 6,0 और ये पॉइंट है 0,9 माइनस 6 यानी कि 3। तो 6,0 और 0,3 ये एक लाइन आ गई, लेकिन साथ ही में एक दूसरी लाइन भी आ गई c इक्वल्स टू 3। इसे भी अगर हम प्लॉट करें तो ये इस तरह से होगी, x कोऑर्डिनेट इस बार 3 है और y कोऑर्डिनेट 6 है, तो पहले 6 और 3 और फिर 3 और 6, दोनों का सम 9 है और दोनों 2,2 से पास हो रही है। तो जब हम विजुलाइज कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि एक ही सोल्यूशन आएगा, लेकिन इस क्वाड्रेटिक के रूट से हमें ये दूसरा सोल्यूशन भी मिल गया और अब हम बोल सकते हैं कि हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया।